बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का एंजाइम्स का जो लेक्चर यानी कि 5 है उसका पार्ट बी पढ़ेंगे। मींस बाकिया पोर्शन पढ़ेंगे। उसके लिए हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, उसकी कितनी किस्में हैं। ठीक है, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम शो कर रहा है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को लेके चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ इसकी। ऑक्सीडेसिस, इसी तरह रिडक्टेज एंजाइम्स जितने होते हैं वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी क्लास एंजाइम की वो है ट्रांसफिरेजिस। ट्रांसफ़र से याद रखें, ट्रांसफ़र जैसे एक बंदे का एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही ट्रांसफिरेजिस एंजाइम करते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को एक कंपाउंड से उठा के दूसरे कंपाउंड के ऊपर ले जाते हैं। दे ट्रांसफ़र अ फंक्शनल ग्रुप from one molecule to an other molecule। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास ए और एक्स कंपाउंड, एक है सिंपल बी कंपाउंड। अब एक्स क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, ट्रांसफिरेज। ये क्या करेगा, यहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप को उठा के बी के साथ ले जाएगा। यानी कि एक जगह से एक चीज़ को उठाया और दूसरी जगह पे ले जाएगा। ए वैसे का वैसे अकेला रह गया और बी के साथ एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसे हमने एक्स कहा था। तो एक्स क्या था, फंक्शनल ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी, ट्रांसमाइनेसिस, मींस अमाइनो ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फास्फोट्रांसफिरेसिस, जो फास्फेट ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरी क्लास इनकी आ जाती है एंजाइम्स की, हाइड्रोलिसिस। HYDROLASES हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाम शो कर रहा है, हाइड्रो किसे कहते हैं हम, वाटर को। और लेजिस मीन्स लाइसिस, जो वाटर की मौजूदगी में क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की लाइसिस करवाते हैं, उसे तोड़ते हैं। ठीक है,
दे break up any molecule in presence of वाटर की मौजूदगी में कोई भी मालिक्यूल की ये ब्रेक डाउन करवा देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स। ठीक है, ये थर्ड थी इसकी क्लास। फोर्थ क्लास इसकी क्या है, लाइएसिस। LYSASES लाइएसिस। लाइएसिस मीन्स भी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक करवाते हैं। लार्ज पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास आ जाती है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस क्या करते हैं, ये एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कंपाउंड को ले जाते हैं। दे ट्रांसफ़र वन आइसोमर इनटू एन अदर आइसोमर। ठीक है, उसमें ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रुक्टोज के अंदर। अब ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड कंपाउंड है, और फ्रुक्टोज क्या है, कीटोनिक कंपाउंड है। तो ये इसके ऊपर आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा, जो इसे एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, डाइजेशन में ये काम करते हैं, जितने डाइजेशन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह चीज़ मेकिंग के अंदर, पनीर बनाने के अंदर एंजाइम काम करते हैं। इसी तरह ये एज अ स्वीटनर, मिठास देने के लिए काम करते हैं। इसी तरह एज डिटर्जेंट, साबुन के तौर पे काम आते हैं। एज ड्रग के तौर पे काम करते हैं, जैसे पेप्सिन दिया जाता है डाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करते हैं, ये ब्लड को क्लोट करने के लिए। ठीक है, बेवरेजेस, मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शराब बनती है उसके अंदर भी एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइम्स के फंक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं फाइटो एंजाइम्स के ऊपर। ये मेजर हमारा टॉपिक है कोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइटो एंजाइम्स। जैसे कि एग्जांपल्स, अब फाइटो का लफ्ज़ होता है कोई भी चीज़ जो प्लांट से हासिल की जाती है। ठीक है, तो वो एंजाइम्स जो प्लांट से हासिल करते हैं हम उसे कहते हैं हम फाइटो एंजाइम्स। पहला एंजाइम इसमें हम पढ़ेंगे ब्रोमीलेन। ये भी एक एंजाइम है। ठीक है, ये किससे हासिल किया जाता है, ये बेसिकली हम पाइनएप्पल से हासिल करते हैं।
सोर्स इसका हम लिखेंगे, ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करता है। सोर्स है इसका पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या होता है, नाशपाती, सॉरी पाइनएप्पल कहते हैं हम, सॉरी पाइनएप्पल को हम अनानास कहते हैं। ठीक है, अब पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है वो हम लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है एनानास, ANANAS, अनानास कोमोसस। अब साइंटिफिक नेम जब भी आपने लिखना है उसे आपने अंडरलाइन लाजमी करना है। ठीक है, और पहले लफ्ज़ का पहला वर्ड जो है लार्ज लिखना है, दूसरे का स्मॉल लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हम इसकी फैमिली लिखेंगे। फैमिली क्या है उसकी, ब्रोमीलेसी। BROMELIACEAE, ब्रोमीलेसी, ये इसकी फैमिली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर लिखेंगे कि एंजाइम का कलर किस तरह का है। ठीक है, येलोइश वाइट पाउडर होता है ये। सॉल्युबिलिटी हम लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, इसका वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 33,000, 33,000। फिर हम ब्रोमालिन के यूजेस लिखेंगे। यूजेस ऑफ ब्रोमालिन कौन कौन से हैं। पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। ठीक है, यूज इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री के अंदर ये खाल बनाने के अंदर काम आता है। मीट डाइजेशन, जो हम गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन को ये इंक्रीज़ करता है। इस तरह डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर यूज़ होता है मोस्टली ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, इसीलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हमारा पहला एंजाइम है ब्रोमेलिन। सेकंड एंजाइम हम पढ़ेंगे वो है पापेन, पपीता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये पपीते से हासिल करते हैं। साइंटिफिक नेम, सोर्स हम लिखेंगे पपाया मीन्स पपीता। ठीक है, साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे पपीते का कैरिका पपाया। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फैमिली इसकी लिखेंगे कैरिकेसी, CARICACEAE, कैरिकेसी। ठीक है,
कलर लिखेंगे इसका, ठीक है। फिर हम इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, ये हाल पजीर है या नहीं। फिर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, फिर हम इसका यूजेस लिखेंगे कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। कलर इसका लिखते हैं हम लाइट येल्विश कलर में होता है ये, जैसे फीका आम होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 21,000 होता है इसका, 21,000, ठीक है। फिर हम इसके यूजेस लिखते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले ये प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर यूज़ होता है। सेकंड है बेटा टेंडराइंग ऑफ मिल्क, टेंडराइजिंग ऑफ मिल्क, सॉरी मीट, यानी कि मीट को, गोश्त को जल्दी पकाने के लिए, जो गोश्त गलता नहीं है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस मशरूबात जैसे अल्कोहल वगैरह, ठीक है। फिर हम इसे यूज़ करते हैं क्लींजिंग ऑफ आई लेंस, आई लेंस को क्लीन करने के लिए जो सोल्यूशन आता है वो पापेन का होता है। क्लींजिंग ऑफ आई लेंस, आँखों के अंदर जो लेंस जो यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ मिल्क, सॉरी डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड मीट, उसको डाइजेशन करने के लिए। एड्स डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन को ये वैसे ओवरऑल इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा ये टूथपेस्ट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। इस तरह माउथ अल्सर, मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इसे। ये हमारे पास पापेन के यूजेस हैं, ठीक है। ओवरऑल पार्ट 1 और पार्ट 2 का ओवरव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हमने एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट क्या है, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। फिर हमने सबस्ट्रेट का पढ़ा, सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, वो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम्स और प्रोडक्ट बन जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट, ये हमने पढ़े थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स पढ़ा था जिसमें हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी एंजाइम की, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पीएच पढ़ी थी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर पढ़ा था, फिर हमने प्रोटीन इन नेचर पढ़ा था और स्पेसिफिक इन नेचर, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर पार्ट बी के अंदर, जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ट्रांसफेरेजिस टाइप पढ़ी थी, हाइड्रोलेजिस पढ़े थे, ये पढ़े थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमने लाइएसिस पढ़े थे, आइसोमेरेसिस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ एंजाइम पढ़े थे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नया टॉपिक। फिर हमने फाइटो एंजाइम्स पढ़े थे, 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी, ब्रोमालिन पढ़ी थी, ठीक है। उसके यूज़ किस किस तरह है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ी थी पापेन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है
ठीक है। ये कुछ चीज़ की समझ नहीं आई, नीचे दिए गए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या मुझे ईमेल कर सकता है। ठीक है, तो बंडल ऑफ थैंक्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।